प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम, अभिनंदन, जय हो। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है। और मेरे पटल पर शुरू से ऊपर से मैं शुरू करता हूँ। मदन जी जुड़े हैं। मदन जी में पहली बार आज संपर्क हो रहा है। बहुत बहुत अभिवादन, स्वागत है। और बीएस कालाकोटी जी प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत है। मोहनदा पटल के संयोजक मोहनदा को प्रणाम। दिनेश पांडे जी प्रणाम है। और इस पटल के कबीर हमारे गोपालदा को प्रणाम है। ज्योतिषाचार्य हमारे ललित तिवारी जी को प्रणाम। कृपाल शीला जी को प्रणाम, अभिनंदन है। और डॉक्टर तिलक राज सर और चंपा दीदी को प्रणाम। विवेक जी को प्रणाम, अभिनंदन। तो कार्यक्रम गते सबरम का बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो दिन भर आज रविवार के दिन पूरे घर में बैठ के बोरियत सी महसूस होती कि शाम कब आती, कब प्रारंभ करते हैं। तो वही चल रहा था। तो ये बड़ी मीठी यादें, अलग अलग किस्म के नगमे, पुरानी, किसी के भजन, किसी के गजल गीत और पुरानी यादें सब ताजा हो जा रही हैं। अलग अलग राग, अलग अलग ध्वनि, अलग अलग स्वर। तो इसका सम्मेलन है ये मोहन कृति पटल। तो आगे बढ़ाते हैं हम कार्यक्रम को। दो पंक्तियों के माध्यम से मैं आज शुरू कर रहा हूं। आओगे जब तुम साजना, अगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आएंगे सा आओगे जब तुम साजना, अगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं कार्यक्रम को। और सबसे पहले मैं डॉक्टर तिलक राज सर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर तिलक राज सर को दो पंक्तियों के माध्यम। तो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, कहाँ के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तो पटल पर आपका इंतजार हमेशा रहता है, आपकी विद्वता का और आपके समीक्षा का। तो तिलक राज अपने जी एक कैंडिडेट और जोड़ रखे हैं, अंकिता भट्ट जोड़ रखी है। अच्छा, अंकिता भट्ट का स्वागत है अभी अभी पटल पर। प्रकाश पांडे जी प्रणाम। अंकिता जी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। हाँ, अंकिता तो सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदरणीय पांडे जी को प्रणाम, स्वागत, जय हो। नमस्कार पांडे जी। अरे मदन से कोई नए दिखाई दे रहे हैं। सभी को प्रणाम। हाँ, डॉक्टर तिलक सर। हाँ, तो आज पहला नंबर आपने मेरा ही कर दिया, नहीं हो पाया था। खैर मैं सुनाऊं। एक दिखेगा, पता नहीं, एक गीत याद आ रहा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज
क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कर रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कर रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए। मेरे बाजुओं में आकर तेरा दर्द चैन पाए। तेरे गेशुओं में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं। तेरे गेशुओं में छिप कर मैं जहां के गम भुला दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा निभाया। और क्या कहते हैं, पिच भी बिल्कुल बिल्कुल शानदार रहा आपका। यह लग रहा है कि स्वस्थ है। पिच आपका इशारा कर रहा है कि आप स्वस्थ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य लाभ की। और हमारे इस बीच में हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं। टाइगर जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे सतकृपाल सिंह शीला जी हैं बाकी। तो अभी आज कुछ नए लोग जो हैं, पहले नए लोगों को भी हम यहाँ पर अब सुन लेते हैं। तो दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूँ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे,
आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी। तो आपकी ये नजरों ने काबिल समझा और मंजिल मिल गई। तो पटल को एक और ये अभिव्यक्ति मिलने जा रही, नई अभिव्यक्ति के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा अंकिता को। अंकिता कविता लिखती है, बहुत समय पहले हमने मालूम था मुझे, लेकिन आज पटल पर स्वागत है। अभिनंदन बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का और सभी को प्रणाम। मुझे मेरे मामा जी हैं श्री दिनेश चंद पांडे जी, उन्होंने मुझे विशेष अनुरोध किया था लास्ट टाइम भी कि एक ग्रुप है उसमें सभी विद्वान लोग हैं जुड़े हुए हैं, एक बार उस पे जरूर आओ और एक बार कुछ तो कैमरा को बेटा ऊपर को करो, चेहरा कट रहा है ना, तो कैमरे को जी सर अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर करो, तो चेहरा ऊपर से कम हो रहा है। अच्छा एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ, कहते हैं ये सबरंग कार्यक्रम हमारे इसमें पटल पे, मैं अवगत करा दूं कि मोहन कृति पटल पे जिसके संयोजक हमारे मोहनदा हैं गरुड़ के, बहुत बहुआयामी आयामी प्रतिभा के धनी, और उन्होंने ये पटल को ऐसा संजोया है कि इसमें हर किस्म के कार्यक्रम जितने संभव हो सकते हैं, भाषाई कार्यक्रम, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है और रॉयल्टी है, और हिंदी का कार्यक्रम हुआ ही, और उसके बीच बीच में संगीत का कार्यक्रम, और एक सप्ताह के लिए बीच बीच में सबरंग का कार्यक्रम। सबरंग में मतलब कि अधिकतर हम भूले बिसरे गीतों को, भजन गीत, गजल, ये सब हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो अपने जो जिस किस्म की विधा में जो जैसा लिखता है, जैसा पारंगत रखता है, तो वो अपनी अपनी उस विधा को प्रस्तुत करने के लिए इसमें स्वतंत्र है। तो स्वागत है अंकिता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस तरह के मंचों के जरिए आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मुझ जैसे बच्चों को भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश करूंगी आज, क्योंकि सब रंग कार्यक्रम है तो मैंने सोचा कि कुछ अलग सुनाऊं, थोड़ा पुराना थोड़ा नया। जो गीत मैं आज सभी के सामने आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है एक प्यार का नगमा है। बताना चाहूंगी कि ये जो गाना है वो 1972 में रिलीज हुई फिल्म शोर का है, और इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक रहे हैं वो मनोज कुमार जी रहे हैं, और अपनी प्यारी सी आवाज को सुर कोकिला लता मंगेशकर जी ने इसे आवाज दी है। और इस गाने को आज आप सभी के सामने पेश करने के पीछे एक मेरा विशेष उद्देश्य ये भी है कि इसकी लाइनें जब जब मैं बहुत कभी निराश हो जाती हूँ या फिर कभी कुछ इस तरह का फील होता है जीवन में, तो इन्हें जब गुनगुनाती हूँ तो लगता है जिंदगी इतनी कठिन नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं, लेकिन उनके साथ बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करूंगी सुर मिलाने की। सुनिए आप सभी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अब जो पैरा मैं सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत और मेरे दिल को अजीज है, इसे सुनिएगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जब जब मुझे लगता है कि जीवन थोड़ा टफ होता जा रहा है तो ये लाइनें मैं हमेशा याद करती हूँ, तो फिर यही मैं आपके सामने अब लेके आ रही हूँ। तूफान तो
चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच देने के लिए, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुमने आकर के मंच को बहुत सुसज्जित किया, मंच पे चार चांद लगाए, बहुत सुंदर आवाज, मीठी आवाज। आज तुमने कविता लेखन के रूप में तो तुमको देखा था पहले, लेकिन आज गायिका के रूप में बहुत बहुत ही खूबसूरत आवाज, बहुत ही खूबसूरत आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विशेष रूप से आभार बड़े मामा जी का, मेरे मामा जी हैं दिनेश पांडे जी, उनके विशेष अनुरोध पे आप सभी से रूबरू होने का मुझे आज मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आगे बुला रहा हूँ एक हमारे साथ जो नए जुड़े हैं, तो उनको बुलाता हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में बधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। तो मदन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ नए। मदन जी अपना परिचय भी देंगे, पर पहली बार हमारा सानिध्य प्राप्त हो रहा है, संपर्क हो रहा है। स्वागत है। सादर प्रणाम सभी को, मंच को। और सबसे पहले मैं श्रीमान मोहनचंद जोशी जी को धन्यवाद दूंगा और उनका आभार प्रकट करता हूं। और वही मुझे इस पटल पर लेके आए हैं और उनका पटल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पहली बार जुड़ा हूं और आप सभी से सीखने और समझने का मौका मिलेगा। खास ऐसा तो है, आता नहीं है मुझे, फिर भी गुरुजी के सानिध्य में सीखने का मौका मिलेगा। तो दो पंक्तियां आप सबके सम्मुख रखता हूं, आशा करता हूं आशीर्वाद देंगे सभी लोग। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा, सुना आंगन था ये मन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा, टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ, नैना कजरारे मतवारे यो इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा, पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा, चैन गवाया मैंने नींदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं धूमे दुहाई, चैन गवाया मैंने नींदिया गवाई,
सारे सारे रात जागूं धूम में दुहाई, कहूँ क्या मैं आगे नेहा लागे जी न लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मी जाके तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा, बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी बातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपने मंच दिया। जोशी जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, आप कौन से शहर से जुड़े हैं? मैं हल्द्वानी से जुड़ा हूँ गुरु जी। यहाँ मैं हल्द्वानी शहर से जुड़ा हूँ, अध्यापक हूँ यहीं पर। चलिए चलिए, अध्यापक बहुत हैं अब इस पटल पर, बहुत अभी कृपाल जी हैं, मैं हूँ, दिनेश जी हैं। कृपाल जी, हाँ, कृपाल जी से परिचित हूँ। कहाँ पर है सर मदन जी? मैं हल्द्वानी ब्लॉक में हूँ सर, चोरगलिया जगह पड़ती है जी, इंटर कॉलेज लाखन मंडी चोरगलिया में कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इस बीच हमारे साथ अच्छा माइक जिसका खुला है बंद कर लीजिएगा। आज हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं। टाइगर जी तो मैंने बता ही दिया, टाइगर जी हैं, स्वागत अभिनंदन। अभी कुछ और दिख रहे थे अभी हमारे साथ, हाँ मनमोजी जी जुड़े थे, और जो थे अभी तो कोई पटल पर नहीं दिख रहे हैं। तो दो पंक्तियों के बाद भगवती दीदी, हाँ भगवती दीदी देख तो लिया मैंने। दीदी प्रणाम, अभिनंदन है, स्वागत है। और डॉक्टर हेमचंद दुबे भी दिखाई दे रहा है, डॉक्टर हेमचंद दुबे भी दिखाई दे रहे हैं। दुबे जी को बुलाइए, बहुत अच्छा गाना गाते हैं डॉक्टर दुबे जी। अच्छा 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 अच्छा, मेरे उसमें नहीं दिख रहे, पता नहीं, मैं देख तो रहा हूँ ना इसमें, यहाँ नहीं, मेरे उसमें नहीं आ रहे हैं। दुबे जी लैपटॉप है, हाँ दिख नहीं रहे इसमें तो अभी। लैपटॉप हो गए, हाँ नहीं दिख रहे हैं, लैपटॉप हो गए शायद, नहीं दिख रहे। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अभी मैं कालाकट कोटी जी हमारे साथ हैं। कालाकोटी जी रागों का अध्ययन कर रहे हैं आजकल, यमन का। तो मैं एक यमन का लेकर के आया हूँ, मैं का इसको वो कर देता हूँ आज मैं। एक यमन पे वही जो आप कल संबोधन करके बुलाया था, मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ जरा। जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा,
डगर गुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी पीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, आ, आ, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम। नदिया के किनारे आज उसी अमुआ के तले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। नित साँझ सवेरे मिलते हैं, नित साँझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं। लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जब दीप जले आना, जब शाम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने इसको सुनाने के लोगों का संवरण नहीं कर पाए थे, संचालन के बीच में ही मैंने बहुत सुंदर सर, बहुत ये कल बहुत बहुत धन्यवाद। इस गाने को इस गाने का प्रयत्न करना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा भी एक दृष्ट प्रयास मैंने किया भी इसको निभाने का जितना हो सकता था। तो ये यमन राग का जो था, ये कालाकोटी जी ने कल वो किया था, तो मेरे को था कि इसको आज सुनाता हूँ, तो उस लोभ का सम्मोहन नहीं कर पाया मैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, दो पंक्तियों में बात है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, प्रियतम मेरे तुम भी लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास मेरे घर तुम होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। तो भावना जी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, प्रणाम। समस्त गुरुजनों को प्रणाम। आज मैं एक सरस्वती वंदना सुनाऊंगी। स्वागत है। हे ईश्वरी की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो,
दो। हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। अज्ञानी ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं। अज्ञानी ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं। टूटे हुए शब्दों से क्या स्वरी को सजाऊं मैं। टूटे हुए शब्दों से क्या स्वरी को सजाऊं मैं। गीतों के खजाने से एक गीत मुझे दे दो। गीतों के खजाने से एक गीत मुझे दे दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं, नालय का ठिकाना है। तुम्हें आज सभा में माँ एक गीत सुनाना है। संगीत समुंदर से एक गीत की भिक्षा दो। संगीत समुंदर से एक गीत की भिक्षा दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। हे ईश्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। है नाम मेरा श्री माँ, पर श्री सा कुछ भी नहीं। है नाम मेरा श्री माँ, पर श्री सा कुछ भी नहीं। तुम्हें आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं। तुम्हें आज सुनाने को मेरी मैया कुछ भी नहीं। मैं शरण पड़ी तेरी, अज्ञान तू मेरी हर ली। मैं
सुनाती हूँ। संगीत की शिक्षा दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। मैं गीत सुनाती हूँ, संगीत की शिक्षा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाणी, माँ, वीणा, पानी, सरस्वती की वंदना बहुत अलग अलग अर्थों में, अलग अलग यासना है, तो बहुत प्रासंगिक, बहुत सुंदर आज के परिप्रेक्ष्य में। तो दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुलाना चाहूंगा। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कैसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। और उनकी मधुर आवाज में तो हम हमारा सारा आलम खो ही बैठेंगे। प्रकाश पांडे सर, प्रकाश पांडे जी प्रणाम है। तो आपकी जो मधुर आवाज में तो सारा आलम हम खो ही बैठेंगे। स्वागत है भाई पंजी, बहुत बधाई आपको। पटना उपस्थित सभी वरिष्ठ और मृदराज लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। तिलकराज जोशी जी की उपस्थिति को नमस्कार करता हूँ। कारोफुले जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और गोपाल सिंह बिष्टी जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आपको मंत्र संचालन की बधाई देता हूँ और मोहन कीर्ति जी का आभार, मोहन जी का आभार प्रकट करता हूँ। और कल इनका कार्यक्रम नोएडा में सुनना था, बहुत अच्छा लगा। इनको बधाई मीडिया से भेज दी थी। गाना मैं तो सोच रहा था आप लोगों से सुनो भाई, मुझे क्यों आप पंजी कर देते हो। चलिए, मैं एक पुरानी सी फिल्म की कोई फिल्म का गीत है, मुझे अच्छा लगता था वो उस समय जब मैं पढ़ता था। तो ये है फिल्म अनारकली का, 1960 के दशक का है, जिसमें प्रदीप कुमार की एक्टिंग थी और बीना रॉय थी साथ में। उन पंक्तियों को सुनाता हूँ। तिलकराज भाई साहब को भी शायद वो लाइनें याद आ जाएंगी। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझा ही नहीं जाती, जुबां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, जुबां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझा नहीं जाती। चले आओ, चले आओ, तो काजा है निगाहों का। चले आओ, चले आओ, तकाजा है निगाहों का, तकाजा है निगाहों का। किसी की आरज़ू रो दे, किसी की आरज़ू रो दे, तो ठुकरा ही नहीं जाती। किसी की आरज़ू रो दे, तो ठुकरा ही नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझा ही नहीं जाती, जुबां पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। मोहब्बत
दे आज राहों में, मेरे दिल ने बिछाए हैं ये सजदे आज राहों में, ये सजदे आज राहों में। जो हालत आशिकी की है, जो हालत आशिकी की है, वो बदला ही नहीं जाती। जो हालत आशिकी की है, वो बदला ही नहीं जाती। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझा ही नहीं जाती। जुबां पर दिल की बेचैनी कभी ला ही नहीं जाती। जुबां पर दिल की बेचैनी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत आभार। मोहब्बत धड़कन ऐसी है जो समझाए नहीं जाती, जो समझाए नहीं जाती। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, और खटके ने तो आपका उसको जीवंत कर दिया, बिल्कुल बहुत सुंदर। और मैं अब ले चलता हूँ दो पंक्तियों के माध्यम से मोहनदा की ओर को। मेरी मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना हमें भूल जाना, समझना के था सपना सुहाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना हमें भूल जाना। तो मोहनदा की ओर ले चल रहा हूँ, और मोहनदा से निवेदन भी करूंगा आगे का कार्यक्रम बढ़ाएं, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम जो 8:30 बजे होना था उसको 8 बजे का कर दिया है, ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं मोहनदा की ओर सौंप रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वागत है। पंत जी को प्रणाम, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त लोगों को मेरा प्रणाम पहुंचे और आभार, अभिनंदन। हमारे इस पटल पर जुड़े आदरणीय सुरेश मनमोजी जी, डॉक्टर हमारी भगवती पनेरू दीदी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, हमारे कृपाल शीला जी, और हमारे ललित तिवारी जी, और दीदी चंपा जोशी जी, और डॉक्टर तिलक राज जी। और अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं, आभार प्रकाश पांडे जी का कनकल हरिद्वार से, और हमारी भावना जोशी जी गरुड़ से, आदरणीय कृष्णचंद तीरवार टाइगर साहब दिल्ली से जुड़े हैं पटल पर, अभिनंदन। और मदन गोपाल जी हल्द्वानी से आज उनने कृपा की इस पटल पर आए, और डॉक्टर BS कालाकोटी जी बहुत अभिनंदन। और मैं प्रणाम के साथ आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय दिनेश पांडे जी का, और उन्होंने अंकिता भट्ट जी को जोड़ा आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। नए बच्चे जब इस पटल पर आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं, क्या खूब गाते हैं। अंकिता जी की आवाज़ भी बहुत सुंदर है। मैं उन्हीं को एक समर्पित एक इसी गाने की कुछ लाइन आपको सुनाऊंगा। और हमारे इस पटल पर आज तो जनोदा भी जुड़े थे, पहले जनोदा आए थे, और हेमंत बिष्ट जी भी जुड़े थे। आज बहुत ही सुखद है यह अनुभूति कि इतने सारे लोग आज पटल पर दिखाई दिए। और हमारे इस पटल पर बहुत सारी प्रस्तुतियां रही। समीक्षा में हमारे डॉक्टर तिलक राज जी बोलेंगे। चलिए आइए मैं एक इसी गीत को गाता हूँ। अंकिता बिटिया ने बहुत सुंदर गीत गाया था, इसी के कुछ चंद लाइनें मैं भी दोहराना चाह रहा हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक
प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समुंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पटल पर उपस्थिति देने के लिए। और 8 बजने को है, तो मेरा निवेदन होगा बहुत कि सुंदर मोहन जी, बहुत आभार। बिटिया अंकिता जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, इस पटल पर आज जुड़ी और सुंदर उनकी प्रस्तुति थी। अब मेरा मन भी हुआ कि इस गीत को, क्योंकि मुकेश के गानों का मैं भी पसंद करता हूँ उनको भी, तो अंकिता ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और उनकी आवाज़ बहुत सुंदर मुझे लगी। और इसी तरह से वो अगर अभ्यास करेंगे और अपनी भाषा में अपन लोग भाषा में अगर वो काम करा ले मैं तो बहुत भल हल भाषा विकास लहल। और हमार ये नई जो पीढ़ी छू अगर वो अपन भाषा तरफ हैं और भी प्रस्तुति के लिए अपन कुशल तैयारी कर ली, तो निश्चित रूप से उनको यश प्राप्ति लहल और साहित्यिक श्री वृद्धि लहल। तो धन्यवाद करने में आदरणीय दिनेश पांडे जी, अंकिता जी को जोड़ने लीजिए। और हमारे मदन गोपाल जी आज ये पटल पर जोड़ी पैन भगत, तो उन्होंने अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और भावना जोशी जी बहुत भल प्रयास करनी, उन्होंने मैं बहुत स्वागत करनो, अभिनंदन करनो। और पटल पर जुड़ी हुई ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी रचनाकारों को धन्यवाद करनो। और सुंदर संचालन लीजिए डॉक्टर निर्मल जी को बहुत आभार। और डॉक्टर तिलक राज जी को निवेदन करूँ कि वो हमारे कार्यक्रम की समीक्षा कर दिया। और वीक दगाड़ में हमारे चुटकुला आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी सुन दियाल और हमारे प्रकाश जी आशीर्वाद दियाल। तो धन्यवाद करनो, सबका आभार, सबको धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। बहुत आभार। डॉक्टर तिलक राज जी का आशीर्वाद लेते हैं, स्वागत। और बाकी निवेदन होगा कि आज इनकी बारी नहीं आई तो कल के 7वें भाग में जरूर
संचालक महोदय कृपा करेंगे, हम उनको आगे बुलाएंगे क्योंकि आज समय थोड़ा आगे बढ़ गया है। धन्यवाद सबको, प्रणाम। डॉक्टर साहब माइक नहीं खुला आपका। हाँ, अब खुल गया होगा। हाँ, मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज का मोहन कृति पटल विशेष इस संदर्भ में रहा कि आज लगभग 18 लोगों ने अपनी उपस्थिति, फिर भले ही लेफ्ट होते गए, लेकिन टोटल 18 लोग मैं सोच रहा हूँ मेरे उसके अनुसार लोगों ने उपस्थिति। ये बहुत खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है। और एक से एक अच्छे प्रस्तुतियां आज रही और नए लोग भी आज जुड़े, तो यह आज के पटल की विशेषता रही। संचालन डॉक्टर निर्मल पंजी के द्वारा हुआ। डॉक्टर निर्मल पंजी हरेक को किसी न किसी सुंदर लाइन से, पंक्तियों से बुलाते रहे, जिससे कि उत्साहवर्धन होता रहा। डॉक्टर पंजी ने शुरू में आओगे जब तुम सजना अगना फूल खिलेंगे, इन पंक्तियों के साथ आपने मेरा आह्वान किया था और मैंने एक गीत प्रस्तुत किया, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंजी ने को आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे इन पंक्तियों के साथ बुलाया। और अंकिता भट्ट जी की मैं विशेष तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो अभी छोटी बच्ची होते हुए भी उनको जीवन का बड़ा अनुभव है। मुझे आश्चर्य होता है कि हम इस उम्र में बड़े अल्हड़ थे और हमें जिंदगी के इस विषय में इसके तरह गंभीरता से हम गीतों को नहीं लेते थे, गाते थे। हमें मेरे क्लास फेलो डॉक्टर प्रकाश पांडे जी हैं, जिन्होंने मुझे इस पटल से जोड़ा, तो हम लोग खूब गाते थे आपस में, लेकिन हम इसे हवा में ही लेते थे। जब अंकिता जी ने ये कहा कि ये मैं अपने जीवन से लेती हूँ, जब मैं जीवन से हारने लगती हूँ तो ये पंक्तियां मुझे उल्लासित करती हैं, तो एक छोटी बच्ची का इस तरह का कहना, इसका मतलब कि आज के बच्चे हम लोगों से बहुत आगे हैं। बहुत बहुत बधाई बेटा, तुम्हारी इस सोच को तुम बहुत गंभीरता से लेते हो, इसका मतलब तुम्हें साहित्य में विशेष रुचि है। धन्यवाद तुम्हें। इसके बाद डॉक्टर पंजी ने घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, इन पंक्तियों के साथ मदन जी को बुलाया, जो हमारे नए आगंतुक थे, और उन्होंने कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा, जिसमें तेरा करके ये गीत सुनाया। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुति दी। आपने पटल में आकर हमारे सभी समस्त पटल की शान बढ़ाई और हमारा मान बढ़ाया। आप हमेशा आते रहें, हम ये अपेक्षा करेंगे, और आप इसी तरह से हमारे पटल को रोमांचित और आह्लादित करते रहें। फिर डॉक्टर निर्मल पंजी ने अपना एक गीत प्रस्तुत किया, जब दीप ढले आना, जब शाम ढले आना। तो ये बहुत सुंदर ढंग से राग यमन में उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने कल ही वो वायदा किया था डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी को कि कल मैं राग यमन पर सुनाऊंगा, और डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी की इच्छा अनुसार उन्होंने इस राग बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इसलिए मैं डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उन्हें प्रेरित किया एक सुंदर राग सुनाने के लिए। उसके बाद डॉक्टर निर्मल जी ने फूल तुम्हें भेजा था खत में फूल नहीं, यह मेरा दिल है, इन पंक्तियों के साथ भावना को बुलाया। भावना बहन ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा था, हे स्वर की माँ, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो।
और जब वो ये गीत सुना रही थी तो मेरे मन में आ रहा था, भगवान ने उनको इतनी मधुर वाणी दी है, उसके बाद भी वे मधुरता मांग रही हैं, तो धन्य है, आपको मधुरता अवश्य मिलेगी। और मैं सोच रहा था काश आपकी जैसी मधुर वाणी मुझे मिल जाती तो मैं माँ सरस्वती से बहुत ही प्रभावित हो जाता, खुश हो जाता। तो उसके बाद भी आप मान लें तो ये बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां उन्होंने प्रस्तुत की। और इसके बाद हम तेरे प्यार में आलम सारा खो बैठे, इन पंक्तियों के साथ प्रकाश चंद्र पांडे जी को बुलाया। हमारे पांडे जी मेरे एकदम घनिष्ठतम मित्रों में से रहे हैं। हम लोग आपस में एक दूसरे को बिना मिले, बिना एक दूसरे के कमरे में जाए शायद हमें चैन नहीं पड़ता था। और हम साथ साथ ही कॉलेज को भी जाते थे, आते थे, और हंसी मजाक चलती रहती थी। तो उन्होंने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जा सकती, ये उन्होंने प्रस्तुत किया। और पांडे जी की एक विशेषता हमेशा रही, तो वो गंभीर गीतों को बड़े अच्छे ढंग से गाते थे। हम तो हल्के फुल्के गीतों के पीछे भागते थे जो हमें जल्दी याद भी हो जाए, और अर्थ चाहे जो है हमारे अनुसार, उस उम्र के अनुसार जिसका अर्थ हम लगा लें अच्छा अच्छा, हम वैसा चाहते थे। लेकिन पांडे जी गंभीर रचनाओं पर इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि उनको रागों का ज्ञान था। हम अनाड़ी टाइप के थे, तो हमें तो जो जल्दी याद हो जाए इस तरह के गीतों को गाया करते थे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया हुआ। फिर लास्ट में श्री मोहन जोशी जी आए, और मोहन जोशी जी ने अपने मेरी यादों में तो आंसू न बहाना, इन पंक्तियों के साथ संजी ने आपको बुलाया था। आपने अंकिता के ही कविता को, गीत को दोबारा सुनाया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, बहुत सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया, इतना आनंद कर दिया पटल को, बहुत अच्छा। आपने भी अंकिता की बहुत तारीफ की, और इसके लिए दिनेश जी की भी हम तारीफ करेंगे कि उन्होंने बेटी को जोड़ा। इस तरह नवयुवक अगर इस पटल पर जुड़े तो और अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि बूढ़ों का तो ऐसा है कि आज खुद दर्द है तो आज सिर दर्द है, आज मैं पूरा सही हूँ तो पता नहीं क्या आज मेरे अंगूठे से यहाँ को बड़ा दर्द हो रहा है, अभी शय का है, उसके बाद मैं ठीक हूँ। खैर मैं इन दर्दों का भी आनंद लेता हूँ, मुझे दर्द में बड़ा आनंद आता है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय। विषम परिस्थितियों में भी आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहा है। बहुत प्रणाम, आभार और अभिनंदन। और मैं विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रकाश पांडे जी का, आज जिनकी वजह से आप हमें प्राप्त हुए इस पटल पर, तो धन्यवाद। और इस पटल पर आज क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, तो इसमें मैं BS कालाकोटी जी से निवेदन करूंगा कि एक चुटकुला वो शायद जरूर सुनाएंगे आज इस पटल पर, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। और उससे पहले मैं प्रकाश पांडे जी से, धन्यवाद मोहन जोशी जी, धन्यवाद। प्रकाश पांडे जी से निवेदन होगा कि वो कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे आज के इस क्रम में, हमारे इस कार्यक्रम के संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन देंगे, और उसके बाद हमारे BS कालाकोटी जी चुटकुला सुनाएंगे। नहीं, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और नए नए लोग जुड़ रहे हैं। आज मदन गोपाल जी नए जुड़े हुए हैं, अंकिता जी नई जुड़ी हुई हैं, और पुराने मित्र जितने भी हैं वो तो है ही हैं। तिलकराज जोशी जी ने मुझे मेरा हाथ ऊपर रखा है। ये तिलकराज जी की अपनी योग्यता है, अपना स्वभाव है, अपना व्यवहार है, और माँ शारदा का इन पे जो माँ शारदा की अनुकंपा इन पे है, ये बरसती रहे और ये स्वस्थ रहे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं उसी जो आपने आज एक प्यार का नगमा है सुनाया था, उसी पे, क्योंकि ये गाने इसी टाइप के हैं, तो इसमें खाली एक लाइन को मैं कहना चाह रहा हूँ। झूठा जगनाता है, एक पल की कहानी है, जिंदगी का भरोसा नहीं, दुनिया आनी जानी है, झूठा जगनाता है। नर्तन को पा करके मूरख इतराया है,
संतों की ये वाणी है, जिंदगी का भरोसा नहीं, दुनिया ने जान। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। पैरोडी आपने बहुत सुंदर रची। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर कालाकोटी सर, पटेल पर सबको स्वागत। हाँ, पटेल पर सबको प्रणाम। और प्रकाश पांडे जी, आज तो आप हमारे विशेष मेहमान हो, बहुत सुंदर, आप तो ऑल राउंडर हो। प्रकाश पांडे जी एक दिन अस्पताल में भर्ती हो गए, तो वो यही गाना वहां गुनगुना रहे थे। डॉक्टर ने पूछा क्या बात हो गई पांडे जी? पांडे जी बोलते हैं, सर ये मोबाइल में जो कौन से विटामिन है वो मेरे शरीर में डाल दो, एक दिन यूज न करो तो बहुत कमजोरी सी महसूस होती है, ये मोबाइल के विटामिन मेरे शरीर में डालो। यूज न करो तो कमजोरी हो जाती है, देखिए। क्या बात है, वाह वाह, मोबाइल इफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी। बहुत आभार और धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहता हूँ सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जोशी जी का, दीदी चंपा जी का, उनका आशीर्वाद मिलते रहता है, और दीदी भगवती पनेरू जी का आशीर्वाद मिलता है। आभार। और दिनेश पांडे जी का बहुत बहुत आभार। और पटल पर ललित तिवारी जी का बहुत आभार। कल और परसों उनकी रिकॉर्डिंग भी हम सब ने सुनी इस पटल पर, आभार। और मदन गोपाल सर को बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन है उनका, उनकी बहुत सुंदर वाणी में हमने आज प्रस्तुति सुनी। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का आभार, प्रकाश पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ। अंकिता जी का, वो जुड़ी और उनने सुंदर प्रस्तुति आज दी। जिनकी प्रस्तुति आज नहीं हो पाई उन सब का हमारे संचालक जी कल प्रस्तुतिकरण जरूर करेंगे। और धन्यवाद कहते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के 7वें भाग में इस भाग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।